राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, काशी नरेश जिसका नाम पुंडरक था, वह प्रभु श्री कृष्ण जी का वेश धारकर काठ के 2 हाथ बनवा उनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण कर और पीताम्बर किरीट कुंडल विजयंती माला पहनकर काठ के गरुड़ पर सवार होकर अपने साथ अपनी सेना को लेकर इधर उधर घूमता हुआ छोटे छोटे राजाओं और प्रजा को कष्ट देकर स्वयं अपने आप को साक्षात परमेश्वर का अवतार बता देश देशांतर घूमने लगा। हे राजा परीक्षित, जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी को पौंड्रक के इस कपट रूप का समाचार मिला तो प्रभु श्री कृष्ण जी उस दुष्ट पौंड्रक को दंड देने के लिए अपने साथ यदुवंशियों को लेकर काशी की ओर चल दिए। राजा पौंड्रक को जैसे ही यह समाचार मिला कि प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी सेना लेकर उसके नगर के समीप पहुंच चुके हैं, तो वह भी अपनी सेना से ले युद्ध के लिए जा उपस्थित हुआ और वहां जाकर वह प्रभु श्री कृष्ण जी की सेना पर एकदम टूट पड़ा। हे राजा परीक्षित, पौंड्रक को साक्षात प्रभु श्री कृष्ण जी के वेश में देखकर यदुवंशियों ने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहा, हे संसारेश्वर, पौंड्रक को इस वेश में किस तरह मारा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण साधु संत और भगवान विष्णु के वेश में किसी भी प्राणी को मारना महापाप है। यदुवंशियों के मुख से यह बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे यदुवंशियों, तुम सब अभी तक शस्त्र के अर्थ से अनभिज्ञ हो। शस्त्रकारों ने कहा है कि यदि दुष्ट अधर्मी पुरुष साधु के वेश में भी हो तो तब भी उसे मार देना चाहिए। इसलिए किसी भी दुष्ट को किसी भी वेश में मारा जा सकता है और उसके मारने से प्रजा का आशीर्वाद और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। सो आज इस प्रजा को कष्ट देने वाले कपटी राजा पौंड्रक को मारकर शीघ्र ही सूरपुर भेजा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने यदुवंशियों को इस प्रकार ज्ञान उपदेश देकर अपने सुदर्शन चक्र से उस कपट रूपधारी राजा पौंड्रक का शीश धड़ से अलग कर दिया। फिर इसके बाद पौंड्रक के मरते ही उसकी समस्त सेना भयभीत होकर वहां से भाग गई। इसके बाद फिर प्रभु श्री कृष्ण वहां ही की प्रजा को धैर्य देकर निर्भय करते हुए वापस द्वारका लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको बलराम जी ने किस प्रकार दैत्य द्विविद को मारा था वह सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। द्विविद नामक दैत्य भौमासुर का बहुत प्रिय मित्र था। दैत्य द्विविद बहुत बलशाली था। जिस समय द्विविद को श्री कृष्ण जी के हाथों अपने मित्र के मारे जाने का पता चला तो वह क्रोध में प्रभु श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी से अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका जाते हुए मार्ग में दैत्य द्विविद को जो भी प्रभु श्री कृष्ण जी का भक्त मिला उसको और उनकी प्रजा को कष्ट देता हुआ वह जब रेवत गिरी पर पहुंचा तो उसको ज्ञात हुआ कि आज कल बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला का बखान कर रहे हैं। द्विविद यह सुन मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगा कि कितना अच्छा मौका है, बलराम जी यहाँ पर अकेले ही हैं, तो क्यों ना पहले बलराम जी को ठिकाने लगाया जाए। हे राजा परीक्षित, दुष्ट दैत्य द्विविद यह सोच बलराम जी के आश्रम में जाकर अपने एक प्रकार से उत्पात मचाकर प्राणियों को बहुत ही कष्ट देने लगा। बलराम जी को जैसे ही दुष्ट दैत्य द्विविद के उत्पात का पता चला तो वह तुरंत ही अपने आश्रम से बाहर आए
बलराम जी को अपने सामने देखकर वह दुष्ट दैत्य विकराल रूप से बलराम जी की ओर तेजी से झपटा। बलराम जी ने तुरंत अपने मूसल से उस दैत्य के सिर पर प्रहार किया। मूसल के प्रहार से दुष्ट दैत्य का सिर चूर चूर हो गया। वह उसी क्षण सुरपुर पहुंच गया। फिर उसके पश्चात जब बलराम जी दोबारा लौट कर आए तो बलराम जी के हाथों दुष्ट दैत्य द्विविध का मारा जाना सुन समस्त द्वारकावासी बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको प्रभु श्री कृष्ण जी के सुपुत्र सांब को जो जामवंती से उत्पन्न हुए थे उनके विवाह की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, दुर्योधन ने समस्त राजा महाराजाओं को बुलवाकर अपनी प्रिय पुत्री लक्षणा का स्वयंवर रचा। यह समाचार सुन सांब भी वहां पहुंचा। उसके बाद जिस समय अपनी प्रिय सखियों के साथ राजकुमारी लक्षणा स्वयंवर में पति चुनने की इच्छा से अपने हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में विचरने लगी, फिर राजकुमारी लक्षणा सांब के सुंदर रूप को देखकर उसके सम्मुख लज्जित होकर खड़ी हो गई। हे राजा परीक्षित, सांब ने अपने सम्मुख राजकुमारी लक्षणा को इस तरह खड़ा देख तेजी से उसको पकड़ लिया और वहीं समीप में तैयार खड़े हुए रथ में लक्षणा को अपने साथ बैठा तेजी से रथ को द्वारका की तरफ दौड़ा दिया। हे राजा परीक्षित, राजकुमारी लक्षणा को स्वयंवर से इस तरह ले जाते हुए देखकर राजा दुर्योधन इसे अपना घोर अपमान समझते हुए क्रोध हो इस तरह बोले, ये यहाँ पर उपस्थित समस्त भद्र पुरुषों, गायों को चराकर जीवन यापन करने वाले, नंद के घर में आश्रय लेने वाले दुर्बुद्धि कृष्ण के पुत्र नीच सांब की हिम्मत तो देखो, जो भारत शिरोमणि संसार सम्राट वीर दुर्योधन की पुत्री को स्वयंवर से इस तरह उठा ले जा रहा है। फिर इसके बाद राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और भूरिश्वा आदि महारथियों को अपने साथ लेकर सांब को मार्ग में जाकर चोरी से चारों ओर से घेर लिया। सांब ने इन सब से अपने आपको चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर तेजी से उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। सांब के तीरों से जब राजा दुर्योधन और उनके सैनिकों सहित समस्त महारथी घायल हो गए तो उन सब ने युद्ध धर्म को त्याग सांब पर एक साथ धावा बोल दिया। जब सांब के धनुष को कर्ण ने काट दिया तो सांब तलवार हाथ में लेकर रथ से लेकर उतर आया। फिर कर्ण ने उसकी तलवार को भी काट दिया। फिर जैसे ही वह दूसरा अस्त्र लेने के लिए मुड़ा तो सबने मिलकर सांब को बांध लिया और फिर हस्तिनापुर में लाकर कैद कर लिया। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।